चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में दो नए इंडिकेटर के ऊपर, जिसमें से एक इंडिकेटर हमें मार्केट की डायरेक्शन को बताने में हेल्प करेगा और दूसरा इंडिकेटर गाइस हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताएगा। जिसमें से जो पहला इंडिकेटर है हमें दो चीज़ को बताएगा, सबसे पहला वो ब्रेकआउट को और दूसरा ये कि मार्केट की डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, सी या पी के डायरेक्शन में। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको सही जगह पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना नहीं आता है। तो जिसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है उसके लिए ये जो इंडिकेटर है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, वो भी डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपन लोग क्या होता है कि 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट बहुत हुआ तो निफ्टी में कभी कदार 100 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो क्या है कि ऐसे सिचुएशन में हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाला जो इंडिकेटर है वो हमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का इंडिकेटर और दूसरा ट्रेंड वाला इंडिकेटर, जब ये दोनों मैच करे तभी हमें उस सिचुएशन में ट्रेड लेना है। तो हम कैसे ट्रेड लेना चाहिए, हम उस चीज़ को पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको पूरा एक तो डाउन वे और अपवर्ड जब मार्केट रहेगा तब और साइडवेज, इन तीनों को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलेगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ट्रेडिंग वीक का चार्ट को ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ पर जाना है और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा BEAST बीस्ट, ठीक है, ATR, ठीक है, बीस्ट ATR सबसे ऊपर में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, सेव किए हुआ है। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा बीस्ट ATR, इसका मतलब है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, ये आपको एवरेज ट्रू रेंज को बताएगा, है ना, कि अपने को कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। पहला इंडिकेटर आपको ये हुआ जो कि आपको जो है मार्केट की दिशा को बताएगा। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस आपको नेक्स्ट इंडिकेटर है, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्या लिखना होगा, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर, यानी ये आपको बता देगा कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर, और मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये इंडिकेटर आपको बता देगा। तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना आता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आपको ये हर एक चीज़ जो है आपको जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके बताएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको चार्ट में लगा के दिखा देता हूँ। जैसे आज का ही मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट था, कहाँ पर रेसिस्टेंस था, जिसको नहीं पता है ना वो लोग इस इंडिकेटर की हेल्प से सपोर्ट रेसिस्टेंस काफ़ी आसानी से पता लगाएंगे। और अब अगर मैं इस इंडिकेटर पर लगाऊंगा तो आप देखना मार्केट जो है जहाँ जहाँ पर ये सपोर्ट बताया है और रेसिस्टेंस उस जगह को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो देखिए सबसे पहला ये रहा आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा है आपका जो मार्केट के ट्रेंड को बताएगा। क्लियर है, जिसके पास ये दोनों ही इंडिकेटर है। ठीक है, वीक में 5 ट्रेड होते हैं, आपने 2 ही ट्रेड जो है सही से ले लिया, या 2 ही ट्रेड आपने अगर सही से ले लिया बस वो इनफ है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मैच करना चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड इसका सेटिंग में पहले बता देता हूँ। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला बीस्ट ATR में जाना है और इसको यहाँ पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, इसके सेटिंग में कुछ बदलाव करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है कितना था, यहाँ पर आई थिंक 2 था, ठीक है, सॉरी 3 था, तो मैंने उसको बदल के 4 कर दिया है। और यहाँ पर 7 था जिसको बदल के मैंने 2 कर दिया है। ठीक है, अब आपकी मर्जी जिस तरह के सेटिंग आप प्रेफर करो। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट है आपका स्टाइल। तो स्टाइल में भी देखिए ज़रा कुछ खासा नहीं है इसमें, इन दोनों को आपको अनटिक मार देना है, इसको टिक ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद आपका क्या है, तुम्हारा सपोर्ट वाला इंडिकेटर जो है ये सब जितना है सबको टिक रहने देना है, और ये जो लेबल है आपका सिर्फ इसको अनटिक लगा देना है स्टाइल में। क्लियर है बात। उसके बाद आपको जाना है इनपुट में, और इनपुट में जो जैसा है सबको ऑन ही यहाँ पर रहने देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें और नीचे है कुछ सेटिंग, मैं उसको भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें किसी भी तरह का कुछ भी बदलाव नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। क्लियर है, मैं ये इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग में करना है तो उसके लिए अलग सेटिंग होता है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं आपको आज की ही मार्केट का मैं बताऊँ तो आज का जो मार्केट था कहाँ था, ये रहा 27 का यहाँ पर। ठीक है, तो 27 में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बता रहा था भाई यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या हुआ जो है प्रीवियस देखिए क्लोजिंग के पास में ओपनिंग किया। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ध्यान देना। अब मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात बता रहा हूँ
देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता है कौन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो प्रीवियस डे का ओपनिंग हो गया और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ठीक है, और वो प्रीवियस डे का हाई एंड देन प्रीवियस डे का लो। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपने उस चीज़ को ड्रॉ कर लेना है जब मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। मान के चलो मार्केट यहाँ ओपनिंग दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आकर के यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो ये भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ये भी काम कर सकता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ड्रॉ करके रख लेना है, देन उसी के हिसाब से आपको प्रेफर करना है, ठीक है। अब मान के चलो कि मार्केट का ओपनिंग इस बीच में हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन बता देता हूँ। अब लोगों में है क्या कि लर्निंग अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हें चाहिए शॉर्टकट, ठीक है। तो भाई साहब शेयर मार्केट में शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और आप इस इंडिकेटर जो है ना, इसका इस्तेमाल भी तभी ढंग से कर पाओगे जब आपको प्राइस एक्शन आएगा। तो थोड़ा सा आप जो है वीडियो पे ठहर जाओ, अभी जो बता रहा हूँ काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मान लो ये प्रीवियस डे का क्या है, यहाँ पर है क्लोजिंग, ठीक है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है और ये प्रीवियस डे का क्या है गाइस, ये है हमारा ओपनिंग, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे में ओपन हुआ है। अब देखो जरा, ये जब ओपन हुआ ना, ये जिधर के साइड ब्रेकआउट दे ये उधर के साइड ही भागेगा। सबसे पहला पॉइंट, जब मॉर्निंग टाइम में मार्केट जो है जिधर के साइड ब्रेकआउट देगा वो उधर के साइड ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को, एक मिनट, इस चीज़ को मैं हटाऊँ, अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मार्केट ये कैंडल है और नीचे के साथ ब्रेकआउट दिया तो उसका फर्स्ट सपोर्ट ये वर्क करेगा, वो यहाँ पर आकर के रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और अगर इसको नीचे आना होगा ना तो यहाँ पर आकर के एक ग्रीन कैंडल बनाएगा ज़रूर, उसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारोगे ना तो ये आपको यहाँ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से दे सकता है, ठीक है। एक तो ये हुआ। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो क्या करेगा, अगेन ये यहाँ ओपन होगा, ओपन होने के बाद अपसाइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा तो ये इसको रेसिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। और इसको रेसिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगा और बनाने के बाद या तो ये ऊपर इस तरह से ब्रेकआउट देगा, या नहीं तो क्या करता है कभी कभी अपसाइड में ये ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर में ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में जाके वो रेड कैंडल को बनाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जाएगा तो आपको एंट्री मारना है। ये दो तरीका होता है एंट्री को मारने का, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपने इन्हीं चीज़ों को, इस पॉइंट को भी खाली आपने याद किया ना तो आपने बहुत चीज़ समझ लिया। और इस चीज़ को ट्राई करके देखना। मार्केट अगर मैं देखो यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक है। अब प्रीवियस डे का क्लोजिंग है तो ये उसका हाई और ये उसका ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ये हाई है और यही लो है उसका, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ओपनिंग ही उसका लो हो गया। तो देखो जरा, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे ही आया, मैंने बोला नहीं ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट देता तो मार्केट यहाँ तक आता, लेकिन इसका ब्रेकआउट दिया क्या, नहीं दिया, यहीं पर होल्ड किया ये। और होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड का रैली यहाँ पर ये थोड़ा सा दिया है। तो मैंने अपने टेलीग्राम में बताया भी है, तो यहाँ पे बाय करो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पर जो है इन्फॉर्म भी कर दिया था कि भाई यहाँ पर बाय करो, क्योंकि देखिए यही रूल ही है यार ट्रेड करने का। अगर आप देखोगे कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट, ये ओपनिंग हुआ, ठीक है, अपसाइड में ये ब्रेकआउट दिया, तो जिधर के साइड ये ब्रेकआउट देगा उधर के साइड एंट्री मारो। और सबसे पहला टारगेट क्या होगा, उस प्रीवियस डे का हाई या जो भी लो है तो लो, ठीक है। तो देखिए वहीं तक का मार्केट गया, बस यही था ट्रेड, इतना ही था मेरा ट्रेड। उसके बाद मैं चला गया, मेरे को काम था आज, ठीक है। तो यही था आज के का मेरा फर्स्ट ट्रेड। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में जाकर ये यहाँ से गिरा था। तो अगर आप देखोगे अब इस इंडिकेटर के हिसाब से, तो मैंने आपको ये प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। वैसे मैं प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुआ हूँ कि ऑपरेटर का जो पोजीशन होता है उसको कैसे पहचाने, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुआ है। लेकिन लोग सीखना ही कहाँ चाहते हैं, लोग को चाहिए शॉर्टकट, ठीक है। अब लोग बोलते हैं भाई प्राइस एक्शन तो ही तो बताओ, प्राइस एक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना हुआ है, अब उसको जाके देखिए। गारंटी देता हूँ कि जो बंदा उस वीडियो को देख लिया ना, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना वो सीख जाएगा। और जो मैं उसमें सिखाया हुआ हूँ, ठीक है, वो सपोर्ट रेसिस्टेंट 100% वर्क करता है। विश्वास नहीं होता है तो उसके ऊपर जाके चेक कीजिए। और चेक करने के बाद प्रीवियस जो जैसे मैंने बताया है ना, उसमें उसी हिसाब से आप जा करके बैक टेस्ट करो और देखो पूरा वर्क करता है कि नहीं करता है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो देखिए ज़रा, आज के वीडियो को अगर हम लोग देखते हैं तो इस इंडिकेटर के हिसाब से क्या है। अब यहाँ पर बात चला है इंडिकेटर का, तो अब हम लोग इंडिकेटर को ज़रा देख लें। तो यहाँ पर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास में ओपनिंग हुआ है,
कुछ खासा हमें ये जो इंडिकेटर आपको दिखा रहा है, जो मार्केट के ट्रेंड को बताएगा, ठीक है, बीस्ट इंडिकेटर ये है, ठीक है, BEAST बीस्ट, ठीक है, बीस्ट ATR नाम है। ये कोई कंफर्मेशन यहाँ पर सही से नहीं दिया, ठीक है, और हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस है। अगर मान के चलो हमें पता भी नहीं कि ये रेसिस्टेंस है तो बस होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ से कोई खासा कंफर्मेशन हमें यहाँ से नहीं मिला है। तो देखिए ज़रा, अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना था, वेट करना था, ठीक है। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए ज़रा, मार्केट यहाँ पर कितना देर होल्ड किया है, करीब 5, 10, 15, 20 मिनट तक यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है। अब जैसे ही ये बुलिश कैंडल, ठीक है, अब देखो जा, ये बुलिश कैंडल, ठीक है, देखिए बुलिश कैंडल जो होता है ना आपका, ये कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ पर वर्क नहीं करता है। गाइस ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं कैंडल के ऊपर कुछ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बुलिश कैंडल कहाँ काम करता है। बहुत सारा कैंडल होता है, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और अगर इस वीडियो में हमें लाइक भी अच्छा खासा चला गया और कमेंट भी अच्छा खासा आया इसके ऊपर, तो मैं कैंडल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगा, और मैं पूरा डीपली ए से लेकर जेड तक बताऊंगा कि कौन सा कैंडल कहाँ पर वर्क करते हैं। हर एक सीरीज़ करके मैं लाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग अगर बताओगे मुझे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आपने देखा था मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला कि भाई आप मेरे को एक ऐसा इंडिकेटर बताओ जो हमें मार्केट में जो है ओपन होते ही कुछ डायरेक्शन सही बताए। तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से, जहाँ तक हुआ मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया। मैं क्विक रिएक्शन करता हूँ, तो आप लोग जो है हमें बताएं कि आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए, मैं तुरंत उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बुलिश कैंडल बना। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बुलिश कैंडल यहाँ पर फेल क्यों हुआ। हालांकि बुलिश कैंडल का काम क्या है, बुलिश कैंडल का काम है गाइस मार्केट को ऊपर लेके जाना। यहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है, इसका काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो जो अनजान लोग हैं वो यही समझेगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बुलिश कैंडल हर जगह काम नहीं करता है। तो ये कहाँ पे काम करता है, तो देखो बुलिश कैंडल जब भी रेसिस्टेंस के पास बने तो समझ जाना ये फॉल सिग्नल है, हमें वहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, बस आपको वेट करना है। जब भी रेसिस्टेंस के पास बुलिश कैंडल बने ना, तो समझ जाओ ये नीचे गिरने का सिग्नल दे रहा है वो आपको। जब ये टॉप पर, रेसिस्टेंस मतलब क्या, टॉप, तो जब भी टॉप के ऊपर इस तरह का कैंडल बने तो समझ जाना मार्केट जरूर गिरेगा। जब भी इस बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक करे, आप आंख मूंद के पुट में एंट्री मार सकते हो, क्योंकि ये सेल का सिग्नल होता है, इसे ध्यान देना, ठीक है। अब उसके बाद भाई ये बुलिश कैंडल वर्क कहाँ पर करता है, तो जब भी बॉटम में यानी कि सपोर्ट के ऊपर आपका ये बुलिश कैंडल बने, सपोर्ट के ऊपर जैसे ही ये वाला कैंडल बने और इसके ब्रेकआउट पर एक और कैंडल बने, आपको तुरंत इस कैंडल पे एंट्री मारना है, बस बनने देना है, ठीक है। इसलिए कि बनता ही रहे आप एंट्री मार दो, इसको बनने देना है। जब ये इसका ब्रेकआउट दे दे तो इसमें एंट्री मारना है, आपका एसएल इसका लो हो जाएगा। और अभी मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप अभी मैं आपको एक बुलिश कैंडल थोड़ा मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये वर्क कहाँ पर करता है। तो देखिए ये मार्केट टॉप पर था, बुलिश कैंडल के लो को ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर क्या था हमारा एसएल होता है, इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे। तो आपने देख लिया कि भाई रेसिस्टेंस पर बुलिश कैंडल वर्क नहीं करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैंने जो है ना, ये रहा, ये मार्केट का ओपनिंग है। अब मैं दिखाता हूँ, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा बुलिश कैंडल कहाँ पर काम करता है। ये क्या है आपका, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, अगर आप जेन्युइनली मार्केट में काम करना चाहते हो ना, तो ज़रूर सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। देखिए ज़रा, ये कब का है, 27 का आपको दिख रहा है, 27 का चार्ट है ये, और ये 26 का। अब मार्केट का ओपनिंग अगर आप देखोगे तो ये यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया और ये लेके गया वापसी में, क्लियर बात। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर मार्केट में ये क्या है, ये सपोर्ट वाला इलाका है, दिख रहा है ना, मार्केट यहीं से ऊपर गया था। इस सपोर्ट पर देखो ये बुलिश कैंडल बना, देख रहे हो, इस सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल बना। आपने करना क्या था यहाँ पर, आपने यहाँ पर ये करना था कि जैसे ही ये, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट ये दे दिया, आपको यहाँ पर एंट्री मारना था। इसके नीचे में आपको क्या करना था, एसएल लगाना था, और आपका एक बार भी एसएल हिट नहीं हुआ। देखो मार्केट क्या गजब का यहाँ पर गया ऊपर, ठीक है। मार्केट ये मत सोचना कि जैसे आप एंट्री मारोगे मार्केट भागेगा ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको वो पेड़ेगा, पहले आपको पैसेंस को जांचेगा,
उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो जो अगर चाहते हो अर्निंग करना तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने लर्निंग पे भरोसा रखिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बना तो ये काम किया कि नहीं किया। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पर एक बेयरिश भी तो कैंडल होता है ना। अब बेयरिश कैंडल कहाँ पर वर्क नहीं करता है और कहाँ पर वर्क करता है, तो देखो अगर सपोर्ट पर बेयरिश कैंडल बने और इस बेयरिश कैंडल के हाई को ब्रेकआउट जब भी दे तो समझना मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो जरा ये वाला कैंडल बेयरिश बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बेयरिश कैंडल सपोर्ट पर आके बन रहा है भाई, ऑलरेडी मार्केट नीचे है और वहाँ पर ये कैंडल बन रहा है, तो समझ जाना कि आपको चकमा दे रहा है, ये आपको चकमा दे रहा है, यहाँ पर आपसे एंट्री करवाना चाहते हैं और आपका एसएल खाएगा। तो आपने एंट्री नहीं लेना, तो आपका कंफर्मेशन एक तो यहाँ मिल गया और दूसरा कंफर्मेशन आपको ये दे दिया। देखिए मैं एक चीज़ मजे की बात बता रहा हूँ, मार्केट आपको हर एक चीज़ बताता है। यहाँ पर बंदा कोई सीखे जभी तो, सबको चाहिए शॉर्टकट भाई, बैठे बैठे हमें सब कुछ आ जाए। तो भाई साहब आप सीखने पे ध्यान दीजिए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई कैंडल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक एक चीज़ पूरा डीपली में प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत आपको सिर्फ एक ही कैंडल के बारे में विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि ये देखो ये किस तरह से वर्क करता है मार्केट में। तो अगर आपको कैंडल के ऊपर ए से लेकर जेड तक नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में हमें जो है अच्छा खासा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ इस इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। अभी चलिए आप लोग इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी, तो मैं अभी बता देता हूँ पूरा कैसे यूज़ करना है इसका। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कैंडल पे चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर ये ऊपर गया, देखिए ये रेसिस्टेंस के ऊपर बुलिश कैंडल बनाया है। अब मार्केट ने जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया तो हमें ये वाला सिग्नल बता रहा है कि भाई ये रेसिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। और दूसरा इंडिकेटर ये जो है जो हमें मार्केट के ट्रेंड को बताता है वो भी रेड हो चुका है, सारे कैंडल उसके नीचे आ गए हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पर हमें एंट्री मार लेना था, या आपने इसका ब्रेकआउट पर या यहीं पर आप मार लेते सबसे बेहतर होता, क्योंकि आपको दो कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। या मान के चलो आपने जो है यहाँ पर एंट्री नहीं भी मारा तो आपको ये इंडिकेटर कई बार आपको ये सिग्नल दिया है। देखो ज़रा, पहला ये ट्रेंड हमें बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस है, एंट्री मारो, आपको एकदम टॉप पे एंट्री मिलेगा। अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एकदम से टॉप पर बोले तो सिग्नल मिलेगा, एंट्री मिलेगा और देन छोटा सा ऐसे मिलेगा, टारगेट अच्छा खासा मिला। इसी में अगर आप देखोगे तो ये रेड था, इसको टच किया ये जैसे ही मार्केट नीचे, फिर से ये गया ऊपर, ये रेसिस्टेंस ड्रॉ हो चुका था नीचे, यहाँ टच किया नीचे, ये रेसिस्टेंस नीचे, देख रहे हो। तो ये इंडिकेटर है और दूसरा इंडिकेटर आपको यहाँ पर ये बता ही रहा है कि भाई साहब मार्केट नेगेटिव है। बस जब रेसिस्टेंस पर जाए मार्केट में एंट्री मारो। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप हमेशा सपोर्ट पे एंट्री मारो, ठीक है, और एसएल छोटा मिलेगा। सपोर्ट पे जब भी आए एंट्री, सपोर्ट पे जब भी आए एंट्री। ये कब करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब भी रेसिस्टेंस को टच करे एंट्री मारो, जब भी रेसिस्टेंस को टच करे एंट्री मारो, जब भी रेसिस्टेंस को टच करे एंट्री मारो। ये कब करना है, तो ये डाउन ट्रेंड में कर रहा है। देखो वही चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाउन ट्रेंड में रेसिस्टेंस को टच किया नीचे, रेसिस्टेंस को टच किया नीचे, रेसिस्टेंस को टच किया नीचे, रेसिस्टेंस टच किया नीचे, देख रहे हो। तो ये इस तरह से मार्केट वर्क करता है, लोअर लोज बनाए जा रहा है, रेसिस्टेंस बनाए जा रहा है। बस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। तो ये मैंने आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बता दिया। चलिए अब अपन लोग देखते हैं, ये रहा अप ट्रेंड के बारे में ही, ये रहा। तो देखिए ज़रा अप ट्रेंड में क्या है, यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है आपको ये बता रहा है कि मार्केट भाई साहब पॉजिटिव है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ इसके ऊपर में ही ओपनिंग दिया और कई देर तक ये इस रेंज में रुका है, ठीक है। और इस रेंज में रुकने के बाद जब ये इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया इस कैंडल के साथ, और यहाँ पर ये हमें ड्रॉ हो चुका हुआ मिल गया, ठीक है। तो हमने समझ गया भाई ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, हमें अब एंट्री मार लेना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्री मारते
क्योंकि ये भी इंडिकेटर हमें बता रहा है पॉजिटिव है मार्केट, ये भी सपोर्ट बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। इन दोनों की हेल्प से ही अपने को मार्केट में ट्रेड लेना था, ठीक है। तो जिस बंदे को उतना अच्छे से प्राइस एक्शन नहीं समझ आता है, कैंडल नहीं समझ आता है, तो वो ये क्या बोलते हैं इंडिकेटर का ही यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर 2 ट्रेंड हो गया, एक डाउन का एक अप का। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और डेज का देख ले, जैसे ये रहा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट का ओपनिंग ही रेसिस्टेंस पर हुआ था, ये तो पहले से ड्रॉ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ, जब ये इस लो का ब्रेक करेगा ना, तभी आपका ये ड्रॉ होता हुआ दिख जाएगा। तो बस इस स्विंग के ऊपर आपका एसएल था, एंट्री रखते ये वाला सपोर्ट वाला इलाका जो था ये आपको पहले से ही बना बनाया मिल जाता, ठीक है। तो बस ये आपको टारगेट रखना था, ठीक है। अब ये एंट्री हो गया आपका पहला। चलिए अब जो लोग जो है 9 बजे के बाद में ट्रेड करते हैं तो क्या है वहाँ पर, उसके लिए भी ट्रेड यहाँ पर कितना आसानी से मिलेगा। देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस पे आया, डाउन ट्रेंड आपको कौन बता रहा है, ये आपको बता रहा है भाई मार्केट नेगेटिव है। जैसे ही ये रेसिस्टेंस पे आया आपने इसमें एंट्री मारना था, छोटा सा एसएल, देखो कितना छोटा एसएल होता है इसके ऊपर, और टारगेट आपका ये वाला लो हो जाता है यहाँ तक का, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पर ये मार्केट तो बता रहा था भाई पॉजिटिव है, ये वाला जो है इसका ओपनिंग की अगर अपन लोग बात करें, यहाँ पर ये बता रहा था कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। अगर मान के चलो हमने यहाँ एंट्री भी मार लिया होता ना इस इंडिकेटर को देख के कि ये पॉजिटिव बता रहा है, तो भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो जाता, ठीक है। लेकिन उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, ये मार्केट नीचे आया, ये हमें बता दिया कि भाई ये रेसिस्टेंस ले चुका है, सेकेंड कंफर्मेशन भी हमें यहाँ मिल गया। ये जो कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बस इसकी ब्रेकआउट पर हमें एंट्री, ये जैसी बड़ा एंट्री लेना था, अब जैसे ये बुलिश कैंडल का भी ब्रेकआउट दे दिया तो ये तो और कंफर्मेशन मिल गया। तो बस देखो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको आसानी से मिल जाता, ठीक है। तो ये रहा आपका जो इंडिकेटर जो कि काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको, जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर ये वाला, देखिए किस तरह से ये जो इंडिकेटर है ट्रेंड वाला, किस तरह से ये दिखाता है हमें। मार्केट जैसे ही ये ओपन हुआ ना, देखिए ये बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल कहाँ बना है, सपोर्ट पे बना है, मतलब यहाँ पर बायर है, देखिए यहाँ पर बायर है, ठीक है। अब मार्केट ये हमें कैंडल्स भी पता चला, दूसरा ये इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव है। तो हमने क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले लेना था, ठीक है। और इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होता, लेकिन हमारा एसएल एक बार भी हिट नहीं होता, स्लो एंड स्टडी मार्केट देन उसके बाद अच्छा खासा ऊपर मूव किया है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर के ऊपर अगर अब मान के चलो, आप देखिए कई लोग क्या है कि प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लेता है, कई लोग क्या है कि कोई भी इंडिकेटर उठाया उसके ऊपर मास्टरी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस एक्शन वाले ही पैसा कमा सकते हैं। आप इंडिकेटर कोई भी एक इंडिकेटर उठाओ, मेरे चैनल पे ढेरों इंडिकेटर का वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ही यूज़ करो, आपको जो बेहतर लगता है आप उसका इस्तेमाल करो और उसी में अच्छे से आप हाथ बैठा लो कि भाई ये किस तरह से वर्क करता है, बस आप उसी का इस्तेमाल करो, इससे भी अच्छा पैसा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो है आपको यहाँ इस तरह से सिग्नल दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ साइडवेज मार्केट दिख जाए जो मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ से पता है आपको जो है ना रेंज का भी ब्रेकआउट बहुत आसानी से मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह भी ये देखिए वर्क करता हुआ नज़र आ जाएगा, देख रहे हो ना। ये आपको कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। जब भी इसका ब्रेकआउट दिया रेसिस्टेंस है ये तो ऊपर, जब भी इस लाइन का यानी कि सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया तो नीचे, तो यहाँ से भी आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये रहा हमारा कुछ साइडवेज मार्केट टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अभी मान के चलो कोई बंदा यहाँ पे एंट्री मार लिया होता, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर, यहाँ से तो देखिए इसका ओपनिंग ये था, ये हमें बता रहा था पॉजिटिव है, ये भी बता रहा था पूरा इंडिकेटर कि भाई मार्केट पॉजिटिव है। तो इसके 5 मिनट के ब्रेकआउट वाले इंडिकेटर ये जो कैंडल है उस पर एंट्री होता है, इसके नीचे में हमारा एसएल हो जाता, एंड देन उसके बाद स्लो एंड स्टडी आपको यहाँ तक मिल जाता मार्केट। लेकिन सेकेंड में क्या है कि अगर उसने जो है यहाँ और यहाँ दोनों के कन्फर्मेशन पर अगर वो एंट्री लेता, मार्केट ऊपर गया नीचे रिटेस्ट किया और इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारता अगर वो, तो उसका एसएल ही हिट हो जाता, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हमने पहला एसएल हिट हुआ, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर कि ये जो सपोर्ट है, ये पूरा जो सपोर्ट वाला इलाका है,
इसके ब्रेकआउट से कितना गजब का मूवमेंट अपने को देखने को मिला है। और ये इंडिकेटर प्लस में ये इंडिकेटर दोनों के ही हेल्प से हमने यहाँ पर सेकेंड ट्रेड में जो है जो भी यहाँ एसएल हिट हुआ होता वो सारा रिकवर होके प्रॉफिट में ही हमारा कवर हो जाता। ठीक है, तो ये इंडिकेटर गाइस इस तरह से वर्क करता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। देखिए ढेरों है यहाँ पर, अब कितना दिन का मैं आपको दिखाऊं, आप खुद चाहे तो आप इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हो। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं मोबाइल में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल में भी इस ट्रेड को करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने क्रोम में चला जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ कि अपने को जो है यहाँ पर दो इंडिकेटर पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑर्डर ब्लॉक। क्या लिखना है आपको, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फाइंडर यहाँ पर सबसे ऊपर में है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड। तो यहाँ पर आपका आ गया ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर एक और, वो है बीस्ट, BEAST बीस्ट। ठीक है, ATR। ठीक है, यानी कि एवरेज रेंज करके कुछ नाम है इसका फुल फॉर्म। इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लोगे तो आपको ये दूसरा वाला भी लग जाएगा और इसका सेटिंग मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा वो सेटिंग। तो इस तरह से आप मोबाइल में भी इस चीज़ को लगा सकते हो। ये दोनों ही इंडिकेटर लग गए एंड देन आप इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ एक बार। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर कई दिनों का भी पूरा मैंने बैक टेस्ट करके बता दिया है और मैंने कुछ कैंडल के बारे में भी बता दिया है, थोड़ा बहुत मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया है। तो गैस आप लोगों को अगर कैंडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। और मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बनाया हुआ है जो वीडियो, ऑपरेटर का पोजीशन कैसे जाने। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए। पता नहीं उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, हालांकि वो इतना नॉलेज का चीज़ भरा हुआ है उसके अंदर। आप एक बार जाके देखिए और बैक टेस्ट कीजिए तो आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। तो जिस दिन आपने ऑपरेटर का पोजीशन ढूंढना सीख गया ना, वही सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह नहीं होता और हर कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं बना सकता। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही बना सकता है। ठीक है, और उन्हीं का पोजीशन से सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है। तो जिसने उसका पोजीशन पता करना सीख गया मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गया, बात खत्म। हर जगह ड्रॉ नहीं होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए और कैंडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।